हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सही होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, जैसा कि हमने कहा कि रिवीजन चलेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग रिवीजन शुरू करते हैं। ठीक है, उससे पहले जो भी व्यक्ति रिवीजन करना चाहते हैं या जो भी व्यक्ति पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। यूट्यूब ID @अविनाश मैथ वाले। और जो भी हम रिवीजन कराएंगे रीजनिंग का, फुल रिवीजन रहेगा, विथ PDF रहेगा और ऑल चैप्टर रहेगा। ठीक है, यहां से टेक्नीशियन का जो भी एग्जाम चल रहा है वहां से क्वेश्चन इस टाइप पर आ सकते हैं। ठीक है, और जो अभी पैटर्न चल रहा है उस पैटर्न के साथ ही हम रीजनिंग का रिवीजन करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं, आज का क्लास शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि एक महिला पूर्व दिशा की ओर पूर्व दिशा की ओर 7 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। और एक महिला पूर्व दिशा की ओर 7 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर, दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। ठीक है, दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। फिर से दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। फिर वह उत्तर दिशा की ओर उत्तर दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलती है और दाएं मुड़ती है और 14 किलोमीटर चलती है। फिर वह अंत में दाएं दाएं मुड़ती है और वह 5 किलोमीटर चलती है। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर कितनी दूरी पर है। ऑप्शन बोल रहा है 20 किलोमीटर, बी है 13 किलोमीटर, सी है 16 किलोमीटर और डी है 18 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बनाइए आप लोग।
बन गया जी। तो आइए देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो डायरेक्शन चैप्टर से है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले डायरेक्शन के बारे में कुछ देख लेते हैं। डायरेक्शन की बात अगर हम कर ले तो सबसे पहले ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ठीक है। इसके बीच में क्या होता है, नॉर्थ और ईस्ट होता है, इसके बीच में साउथ और ईस्ट होता है, इसके बीच में वेस्ट और साउथ होता है, और इसके बीच में नॉर्थ और वेस्ट होता है, ठीक है। यहां 45 डिग्री का कोण बनता है, और यहां भी मतलब प्रत्येक भाग में 45 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन नॉर्थ ईस्ट इसके बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, ईस्ट साउथ यहां भी 90 डिग्री का कोण बनता है, यहां भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। 45 45 90 हो गया। उसी प्रकार से यहां भी 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। नॉर्थ से ईस्ट होते हुए अगर आता है तो ये होता है दायां, दायां क्लॉकवाइज। इसी को कहते हैं, उत्तर से दक्षिण आ रहा है तो इसको दक्षिणावर्त भी कहते हैं, ठीक है। अब पश्चिम से होते हुए आता है, इसको कहते हैं वायां, इसी को एंटी क्लॉक भी कहते हैं, ठीक है। इसी को उत्तरावर्त भी कहते हैं, उत्तरावर्त, ठीक है। यहां तक हो गया। इसके बाद अगर हम बात कर लें तो इसके बाद अगला पॉइंट की अगर हम बात कर लें तो लेफ्ट प्लस राइट, अगर एक बार व्यक्ति लेफ्ट चलता है, एक बार व्यक्ति राइट चलता है तो नो चेंज, डायरेक्शन में नो चेंज। फिर बात कर लेते हैं, अगर 2 बार लेफ्ट और 2 बार राइट चलेगा तो अपोजिट डायरेक्शन। अगर 4 बार लेफ्ट और 4 बार राइट चलेगा, 4 बार लेफ्ट और 4 बार राइट चलेगा, तब भी नो चेंज, डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं। यहां तक कोई दिक्कत। उसके बाद अगर हम बात कर ले, एक ट्रिक की बात कर लेते हैं जो कि यहां से बनता है। कैसे? जो सबसे पहले क्या है तो एन है, ठीक। उसके बाद क्या आया है ई, उसके बाद एस, उसके बाद वेस्ट। तो हम क्या बोल रहे थे कि नॉर्थ से होते हुए अगर साउथ से वेस्ट की ओर जाएगा तो ये क्या होगा, दायां, यही बोल रहे थे। लेकिन अगर नॉर्थ और वेस्ट होते हुए आएगा, ठीक है, वेस्ट से होते हुए आएगा, ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, बायां, ठीक है। तो नॉर्थ और ईस्ट होते हुए आएगा तो दायां, वेस्ट से नॉर्थ, वेस्ट से आएगा साउथ होते हुए, ठीक है, वेस्ट से साउथ होते हुए ईस्ट के बाद आएगा तो ये क्या हो जाएगा, बायां, ठीक है, ठीक है। तो आगे इसमें देखते हैं क्या है। जो अगर अपोजिट डायरेक्शन रहेगा, जैसे अपोजिट में कौन है, नॉर्थ और साउथ है, तो अपोजिट ये दोनों है, अपोजिट ये दोनों है। तो अपोजिट जो रहता है, जैसे एनएस और ईडब्ल्यू, ई घटता है, ये दोनों घटता है। आगे बताएंगे कि कैसे क्या होता है, जो फिलहाल में ये जानिए, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ और ईस्ट के बीच कितने डिग्री कोण बन रहा है, 90। आइए क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट रहे, ईस्ट साउथ रहे, साउथ वेस्ट रहे और नॉर्थ वेस्ट रहे, ठीक है। तो ये ट्रायंगल बनाएगा, ये रहे, चाहे ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये सब जो होगा राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन की बात अगर हम कर लें तो सबसे पहले पहला तरीका की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जो बेसिकली रूप से जैसे बनता है वैसे
तो बोल रहा है कि एक महिला पूरब दिशा की ओर 7 किलोमीटर चलती है। तो मान लेते हैं कि यहाँ कोई महिला है जो पूरब दिशा की ओर 7 किलोमीटर चलती है, कोई दिक्कत। आगे बात कर लेते हैं। उसके बाद दायां मुड़ती है। दायां मुड़ने का मतलब होता है इधर, ठीक है, ईस्ट से साउथ की ओर। तो उसके बाद यहां से नीचे आ जाएगा और दायां मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलती है, ठीक है। थोड़ा सा कम लेते हैं क्योंकि 3 किलोमीटर ही लिया है, ठीक है। फिर से बोल रहा है कि दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। तो फिर दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है, ठीक है जी। फिर बोल रहा है उत्तर की ओर चलती है 8 किलोमीटर। तो उत्तर की ओर तो ऊपर चलेगा और कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर, ठीक है। और दाएं मुड़ती है और 14 किलोमीटर चलती है। दाएं मुड़ेगा और 14 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। उस 14 किलोमीटर चलती है। फिर अंत में दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। दायां मुड़ेगा और 5 किलोमीटर चलती है, ठीक है। तो बोल रहा है, लास्ट में भी यहां पहुंचा है, तो बोल रहा है कि फिर वह अंत में दाएं मुड़ती है, ठीक है, 5 किलोमीटर चलती है। वह शुरुआती बिंदु, शुरुआत में यहां था, शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी, शुरुआत में यहां था। तो बोल रहा है कि जो दूरी बन रहा है ये कितना दूरी बन रहा है वही पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान दें, ठीक है, तो यहां से यहां तो 14 किलोमीटर हो गया, ठीक है। और यहां से यहां कितना है, 7 किलोमीटर, ठीक है। तो ये 3 किलोमीटर, ये तो कितना बचे, अच्छा, यहां से यहां 7 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये 3 किलोमीटर है। तो ये क्या क्या बच गया, ये हमको बेसिकली निकालना था, जो कि 4 किलोमीटर बच गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमको ये इसलिए निकालना था क्योंकि यहां से यहां तो दूरी हमको दे लेता 14 किलोमीटर, ठीक है। तो बोल रहा है कि यहां से यहां के बीच की दूरी क्या होगा, ठीक है। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो ए बी, ए से बी की दूरी ये दिया नहीं, ए और बी मान लिए हैं। तो ए बी क्या होगा, यहां तो 4 किलोमीटर है, जो इसको सी अगर मान लेते हैं, ठीक है। तो ए सी प्लस सी बी, तो ए सी कितना हो गया, यहां से सी तक कितना हो गया, 4 किलोमीटर। और सी से बी के बीच की दूरी कितना है, 14। तो 14 4 कितना आ गया, 18 किलोमीटर। तो 18 कहां है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो। बस ये पहला तरीका था जो बनाने का, डायग्राम से कैसे सॉल्व होता है जो क्वेश्चन है। आइए ट्रिक से देखते हैं। इस तरीका की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, तो NESW यही है। दूसरा हम बताए थे, इधर क्या होगा, दायां। ये सब चीज याद जरूर रखिएगा। इधर क्या होगा, बायां, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं क्या बोल रहा है। एक महिला पूरब दिशा की ओर 7 किलोमीटर, पूरब कहां है जी, यहां है, 7 किलोमीटर, ठीक है। पूरब जहां है उसके नीचे लिख देते हैं। उसके बाद दायां मुड़ती है, तो दायां इधर होगा, कितना चलती है, 3 किलोमीटर। उसके बाद फिर से दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर, तो फिर दाएं मुड़ेगा 3 किलोमीटर, कोई दिक्कत। उसके बाद उत्तर दिशा की ओर 8 किलोमीटर, 3 किलोमीटर गया। उसके बाद बोल रहा उत्तर, तो उत्तर कहां है, यहां है, और कितना चल रहा है, 8 किलोमीटर, ठीक है। फिर दाएं मुड़ती है और 14 किलोमीटर, तो दाएं मुड़ेगा 14 किलोमीटर क्योंकि दाएं इधर है, ठीक है। और फिर अंत में दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर, तो फिर अंत में दाएं मुड़ेगा 5 किलोमीटर, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद बोल रहा शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है जो। अगर हम ध्यान दें तो हम अभी बताए थे कि एन और एस क्या होगा, घटेगा। तो यहां 8 है और यहां 5 और 3 8, तो 8 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, 0, ठीक है। हम ये भी बताए थे कि ई और डब्ल्यू अपोजिट डायरेक्शन घटेगा। तो 14 7 कितना हो गया, 21। आई कितना है, 3, तो 21 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 18, ठीक है। तो 18 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये पहला जो क्वेश्चन था वो हम पूरा हो गया, ठीक है। उसमें कुछ ज्ञान की बात भी हो गई, ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
देखिए हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का अलग अलग था, जैसे इसमें किलोमीटर पूछा है, ठीक है, तो इसमें आप ऐसे बनाइए या फिर ऐसे बनाइए। जिस क्वेश्चन को आप जितना आसानी तरीका से बना सकते हैं उससे बढ़िया ट्रिक कभी हो ही नहीं सकता है। अगर आप कोई क्वेश्चन को मुजबानी बना रहे हैं तो उससे बढ़िया ट्रिक हो ही नहीं सकता है। और अगर आप, तो वही बात है, जिस क्वेश्चन को आप जितना बेटर तरीका से बना सकते हैं उससे बढ़िया कोई ट्रिक नहीं हो सकता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? कृतिका, कृतिका 6 मीटर दक्षिण की ओर चलती है। वह दाईं ओर मुड़ती है, मुड़ती है और 6 मीटर चलती है। बाईं ओर वह बाईं ओर मुड़ती है और 5 मीटर चलती है। वह 5 मीटर, वह और 5 मीटर चलती है, ठीक है। वह फिर से बाईं ओर मुड़ती है और 6 मीटर चलती है। वह फिर से बाईं ओर मुड़ती है और 5 मीटर 5 मीटर चलती है। वह अब किस दिशा की ओर उन्मुख है? सभी मोड़ केवल 90 डिग्री मोड़ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाइए। 6 मीटर, फिर दाईं ओर दिया है 6, ठीक है। क्वेश्चन दायां, फिर बायां, फिर बायां। हाँ ठीक है, बनाइए इसको।
बन गया जी। तो आइए देखते हैं, बोल रहा है कि कृतिका 6 मीटर दक्षिण का। देखिए बनाने का आप इस क्वेश्चन को बहुत तरीका, 2 या 3 तरीका से भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात कर लें पहला तरीका की कि क्या बोल रहा है, जो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या पूछा है, वह अब किस दिशा की ओर उन्मुख है, ठीक है। मतलब सिर्फ दिशा पूछा है तो 2 बात रहता है, पहला तो पूछता है कि कितना दूरी है, दूसरा पूछता है किस दिशा में है। तो किस दिशा में है तो बाकी 6 के इसम से ज्यादा नहीं भी मतलब रखेंगे तब भी कोई बात नहीं रहेगा, ठीक है। तो जब दिशा सिर्फ बोले तो हम ध्यान देते हैं कि कहाँ दायां कहाँ है बायां जो जा रहा है जो, तो दाईं ओर की पहला तरीका की बात कर लेते हैं, क्या दाईं ओर तो राइट, उसके बाद क्या बोल रहा है बायां लेफ्ट, उसके बाद फिर बोल रहा है फिर बायां लेफ्ट, और उसके बाद बोल रहा है फिर बायां लेफ्ट, ठीक है। तो एक बार राइट है 3 बार लेफ्ट है, तो हम बता रहे थे उस समय, हम बताए थे कि राइट एक बार चलेगा और एक बार अगर लेफ्ट चलेगा तो क्या होगा, नो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो राइट और लेफ्ट क्या हो जाएगा, नो चेंज। उसके बाद ये भी बताए थे कि अगर 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट रहेगा तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा, ठीक है। यहां 2 बार क्या है, 2 बार लेफ्ट है, ठीक है। तो जो भी आएगा उसका अपोजिट होगा। तो बोल रहा है कि कृतिका 6 मीटर दक्षिण की ओर है, तो कृतिका यहां है, ठीक है। और 6 मीटर से तुमको कोई मतलब नहीं है, ये दक्षिण दिशा में भी है, ठीक है। तो 2 बार अगर लेफ्ट जाएगा तो अपोजिट हो जाएगा, तो दक्षिण में अभी है और 2 बार अगर लेफ्ट जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपोजिट में उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर दिशा ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर हम ट्रिक से दूसरा तरीका की अगर बात कर लें, एन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, एन ई एस डब्ल्यू, इसकी अगर हम बात कर लें तो इधर क्या होता है, इधर दायां, इधर क्या होगा बायां। उसी प्रकार से यहां क्या होगा दायां। ये अगर लिख लीजिएगा तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। ऐसे भी बन सकता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं बन सकता है, वो तो हम बता रहे हैं इसलिए हम इतना बता रहे हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। बोल रहा है क्या कृतिका 6 मीटर दक्षिण, तो 6 मीटर दक्षिण, दक्षिण कहां है, यहां 6 मीटर। उसके बाद दाईं ओर मूर्ति और 6 मीटर, दायां किधर होगा, इधर होगा 6 मीटर, ठीक है। फिर बाईं ओर मूर्ति है और 5 मीटर, तो 5 मीटर यहां आ गए। क्या बोल रहा है बाईं ओर, तो बाईं ओर इधर आएगा, और सॉरी दाईं इधर आया तो बायां इधर आएगा, बायां इधर आएगा, ठीक है। तो बायां आ गया 5 मीटर, फिर से वो बाएं चढ़ती है 6 मीटर, तो यहां से बायां 6 मीटर यहां आ जाएगा, ठीक है। और फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 5 मीटर, तो फिर बायां ओर मुड़ेगा, कहां गया 5 मीटर। तो जब ये 5 मीटर चला तो अभी किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है। तो वही ना बोल रहा 5 मीटर चला, तो 5 मीटर चला तो अभी उत्तर दिशा में है। तो बोल रहा अब वह किस दिशा में है, तो 5 मीटर चलने के बाद वो किस दिशा में है जी, उत्तर दिशा में है। तो उत्तर दिशा कहां है, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। तो दिशा वाला प्रश्न बनाने में ये सबसे आसान तरीका हो जाता है, ठीक है। 2 तरीका हो गया। अगर तीसरा तरीका वही डायग्राम की बात कर लेते हैं, डायग्राम जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे लाइए उसको भी देख ही लेते हैं। क्या बोल रहा है, बोल रहा है 6 मीटर दक्षिण की ओर कृतिका मान लेते हैं, यहां है 6 मीटर दक्षिण आया। उसके बाद बोल रहा है दाईं ओर मुड़ती है 6 मीटर, तो 6 मीटर दाईं ओर मुड़ा, ठीक है। फिर वो बाईं ओर मुड़ती है और 5 मीटर चलती है, तो 5 मीटर बाईं ओर मुड़ गया, ठीक है। फिर से वह बाईं ओर मुड़ती है और 6 मीटर चलती है, तो 6 मीटर हो गया। और फिर से बाईं ओर मुड़ती है और 5 मीटर चलती है, तो फिर से बाईं ओर मुड़ा और 5 मीटर चलेगा। तो देखिए तो अभी किस डायरेक्शन में है जी, ऊपर डायरेक्शन में, और ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है, तो क्या हो गया उत्तर। तो उत्तर क्या है, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर। इस तरीका से ये क्वेश्चन जैसे आप बनाना चाहें वैसे आप बना सकते हैं। तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो हम जो क्वेश्चन लिए हैं वो प्रयास किए हैं कि हर वो क्वेश्चन लिया जाए जो क्वेश्चन को पूछ सकता है, हर टाइप पर क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? यदि सुबह 8:45 बजे एक घड़ी मिनट की सुई उत्तर की ओर इशारा कर रही है, तो रात 9 बजे यह रात 9 बजे यह का मतलब मिनट का सुई किस दिशा में इशारा करेगी। ठीक है, ऑप्शन है उत्तर, बी में दक्षिण, सी में पश्चिम और डी में। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको बनाइए। बन गया जी। जिसे बोल रहा है यदि सुबह 8:45, जिस समय 8:45 का समय हो रहा है, उस समय मिनट की सुई उत्तर दिशा की ओर इशारा करती है। ठीक है, तो रात 9 बजे यह का मतलब मिनट की सुई किस दिशा में इशारा करेगी जो। तो आइए देखते हैं, अगर घड़ी की बात कर लेते हैं तो घड़ी की बात करते हैं तो ये 12 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सॉरी ये 12 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, यही घड़ी होता है इसी प्रकार से लगभग। अब बोल रहा 8:45, 8:45 का मतलब क्या है? तो 8:45 मान लेते हैं यहां है। ठीक है, तो मिनट का सुई तो 8:45 का मतलब यहां रहेगा, और घंटा की सुई 8:45 का मतलब ये लगभग 9 पर ही रहेगा, लेकिन 9 से थोड़ा सा नीचे होगा। ठीक है, तो ये हो गया मिनट की सुई। हमको तो सिर्फ मिनट की सुई से मतलब है। अच्छा, ऊपर में नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है। ठीक है, तो बोल रहा है ये प्रश्न के अनुसार से है। अब अगर आंसर की अगर हम बात कर लें, हालांकि इसी में भी हो सकता है, लेकिन आइए अलग से ही कर लेते हैं।
अगर हम आंसर की बात करते हैं, ठीक है, तो ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सॉरी 6 का मतलब यहाँ सीधा होता है 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। तो 8:45 बजे मिनट की सुई कितना पर है? 9 पर। सिर्फ मिनट की बात हम कर रहे हैं। तो 8:45 बजे मिनट की सुई कितना पर है? 9 पर है, ठीक है। मिनट की सुई 8:45 यहां है, तो बोल रहा है 9 बजे। अब 9 बजे का मतलब घंटा की सुई से हम क्यों मतलब रखें? उससे तो कोई बात नहीं है, सिर्फ मिनट की सुई की बात करते हैं। तो 9 बजे मिनट की सुई यहां होगा। तो ये जो मिनट की सुई होगा 8:45, और ये जो मिनट की सुई की हम बात कर रहे हैं ये होगा 9 बजे, ठीक है। कहां होगा? जो। आइए अब देखते हैं। अब ऐसे तो उत्तर, ये जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम होता है जो, लेकिन बोल रहा है कि 8:45 बजे मिनट की सुई उत्तर होगा। अब उत्तर तो ऊपर में होता है, लेकिन मिनट का सुई 8:45 में तो यहां है। इसका मतलब ये बोल रहा है कि उत्तर होने का मतलब उत्तर ऐसे वास्तव में यहां होगा, लेकिन प्रश्न के अनुसार से बोल रहा है कि उत्तर यहां है। इसका मतलब उत्तर जो है एक स्टेप नीचे आ गया, तो एक स्टेप सब नीचे आ जाएगा। तो यहां क्या आ जाएगा? वेस्ट। यहां क्या आ जाएगा? साउथ। यहां क्या आ जाएगा? ईस्ट। ठीक है, समझ में आया? जैसे उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण नीचे होता है, लेकिन प्रश्न के अनुसार से बोल रहा है कि 8:45 बजे मिनट की सुई उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है। तो हम उत्तर को यहां लेके आए हैं, तो एक स्टेप सब नीचे आ रहा है। तो जहां वेस्ट था वहां यहां आ जाएगा एक स्टेप नीचे, फिर एक स्टेप यहां आ जाएगा, फिर एक स्टेप नीचे यहां आ जाएगा। तो अब बोल रहा है कि 9 बजे किस दिशा में रहेगी मिनट की सुई। तो 9 बजे किस दिशा की ओर संकेत कर रहा है? पूरब दिशा की ओर संकेत कर रहा है, ठीक है। तो पूरब दिशा हमारा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो, बस, ठीक है। तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 इसके बाद आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? चार मित्र के एल एम और एन खेल के मैदान पर खेल रहे हैं। एल के पूर्व की ओर और एम के उत्तर की ओर खड़ा है। एम एन के घर के पश्चिम की ओर खड़ा है। एन के से किस दिशा में खड़ा है? ए में है दक्षिण पश्चिम, बी में उत्तर पश्चिम, सी में दक्षिण पूर्व, डी में उत्तर पूर्व। इसको बनाइए।
बन गया जी। तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है, जो कि चार मित्र खड़े हैं, ठीक है। ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, ठीक है। बोल रहा है कि चार मित्र के एलिमेंट एक खेल के मैदान पे खेल रहे हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है एल जो है के पूरब में है, एल के पूरब में है, तो एल यहां हो गया, के पूरब में है, ठीक है। और एल जो है एम के उत्तर में है, तो एम के उत्तर भी हो गया, ठीक है। आगे बोल रहा है एम एन के घर के पश्चिम दिशा की ओर है, एम जो है एन के घर के पश्चिम, तो एन के घर इधर होगा, तो एन के घर के पश्चिम दिशा में होगा कौन, एम, ठीक है। तो बोल रहा है एन के से किस दिशा में है, ये निकालना है। तो ये किस दिशा में होगा, जो, तो अगर हम बात कर लें तो देखिए, तो इस दिशा की अगर बात कर रहे हैं, इस दिशा में है, तो इस दिशा में क्या आ रहा है, साउथ ईस्ट आ रहा है, ठीक है। अगर यहां भी हम डायग्राम बनाते हैं, मान लेते हैं कि ऐसे नॉर्थ और साउथ और ईस्ट और वेस्ट की बात कर लेते हैं, ये जो डायग्राम आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये आ रहा है साउथ और ईस्ट आ रहा है, ठीक है। पूरब और पूरब भी आ रहा है, साउथ का मतलब दक्षिण भी आ रहा है, तो पूरब और दक्षिण कहाँ है, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब हो रहा है कि बाद बाद वाला व्यक्ति इसको कहां, ऐसे तो बाद वाला व्यक्ति के अनुसार से ही होगा, तो के अनुसार से एन होगा, जो कि पूरब और दक्षिण हमारा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन सी, ठीक है। तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति बिंदु ओ से यात्रा शुरू करता है, बिंदु ए तक पहुंचने के लिए पूर्व की ओर 20 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर की यात्रा करता है, ठीक है। फिर 10 किलोमीटर का फिर दाएं मुड़ जाता है और बिंदु सी तक पहुंचने
के लिए 9 किलोमीटर की यात्रा करता है। फिर दाएं मुड़ जाता है और बिंदु डी तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। फिर बाएं मुड़ता है और बिंदु ई तक पहुंचने 12 किलोमीटर यात्रा करता है। फिर दाएं मुड़ जाता है, बिंदु एफ पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर की यात्रा करता है। बिंदु ई और बिंदु बी के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है? ठीक है, न्यूनतम दूरी बताना है। √145, बी में 466, सी में 450, 46। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाइए।
बन गया जी। तो आइए देखते हैं, बोल रहा है कि एक व्यक्ति बिंदु ओ से यात्रा शुरू करता है, बिंदु ओ है, ओ से यात्रा शुरू करता है, ठीक है, और ए तक पहुंचने के लिए पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर चलता है। तो पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। फिर दाएं मुड़ जाता है और बिंदु बी तक पहुंचता है, दाएं मुड़ेगा और बी तक पहुंचा, ठीक है, और 10 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है, बिंदु सी तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर चला, सी तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर चला, ठीक है, सी तक पहुंचने के लिए 9। फिर बोल रहा दाएं मुड़ता है, डी तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चला, दाएं मुड़ेगा और डी तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चला, ठीक है, किलोमीटर है। अब बोल रहा है फिर बाएं मुड़ता है और ई तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर, ई तक पहुंचा अब 12 किलोमीटर। तब बोल रहा है कि अच्छा एक चीज और अगर देखा जाए तो यहां बोल रहा है कि बी और ई के बीच की न्यूनतम दूरी बोल रहा है, तो बी और ई के बीच की बोल रहा है तो हमको एफ से तो कोई मतलब नहीं है, एफ से क्यों लिखे। लेकिन यहां एक स्टेप और दे रहा है कि यहां के बाद फिर वह दाएं मुड़ जाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं, ले भी लेते हैं, दाएं मुड़ जाता है और एफ तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चलता है। तो दाएं मुड़ जाता है और एफ तक पहुंचता है तो 6 किलो, लेकिन इससे कोई मतलब है नहीं, क्यों, क्योंकि बी और ई के बीच की न्यूनतम दूरी पूछा है। अब न्यूनतम दूरी की बात अगर बोल रहा है तो न्यूनतम दूरी क्या होगा, यहां से अगर हम बात कर लेते हैं तो न्यूनतम दूरी का मतलब होता है ये आगे तक चल जाएगा, ठीक है, ये आगे तक चल गया, तो ये 12 है, यहां से यहां 12 है, ये 9 हो गया, ठीक है। ये कितना है 5 किलोमीटर, तो ये 5 किलोमीटर आ गया, और यहां क्या बचेगा 90 डिग्री बन जाएगा। तो न्यूनतम दूरी के लिए अगर हम ध्यान दें तो इस प्रकार से डायग्राम बन रहा है, ये 12 9 21 हो गया, आई 5 आ गया, ये 90 डिग्री बन रहा है, तो ये क्या हो गया कर्ण हो गया। तो क्या हो जाएगा इसका, ये जो दूरी आ जाएगा, ये जो डिस्टेंस का मतलब डी मान लेते हैं, तो डी बराबर आ जाएगा अंडर रूट 21 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। 21 21 441 होता है और प्लस 55 25 बराबर क्या हो जाएगा 5 1 6 4 2 6 4 466। ऑप्शन 466 किस चीज में दिया है किलोमीटर, तो किलोमीटर आ जाएगा, तो ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर, बस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 इसके बाद हम प्रयास किए हैं कि हर टाइप का क्वेश्चन ले लिया जाए। रिवीजन का मतलब भी तो वही होता है कि जो एग्जाम में पूछ रहा है, ठीक है, और जो बच रहा है हर टाइप का क्वेश्चन वो भी ले लिया जाए। तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, कौमा उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, कौमा दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, और आगे भी इसी प्रकार
परिवर्तन का क्रम जारी रहे। उत्तर को क्या कहा? ऑप्शन उत्तर पश्चिम, बी उत्तर पूर्व, सी पूर्व, दक्षिण। इस क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन नंबर 6। बन गया जी। तो आइए देखते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इस डायग्राम का जानना बहुत जरूरी है। नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। इसके बीच में एनी होता है, इसके बीच में एसी होता है, इसके बीच में डब्ल्यू एस होता है और इसके बीच में एन डब्ल्यू होता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं क्या बोल रहा है दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब कहाँ है? यहां दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, ठीक है। तो अगर हम बात कर लें तो दक्षिण पूरब को क्या कहा जा रहा है? पूरब। मतलब 45 डिग्री का जो एंगल बन रहा है उसमें एक स्टेप क्या जा रहा है? 45 डिग्री बायां जा रहा है, ठीक है। 45 डिग्री बायां, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां तो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। फोर्टी 45 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। आगे बात कर रहा है, ये तो दक्षिण पूरब तो हो गया बायां, ठीक है। आगे दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए। दक्षिण पश्चिम कहाँ है? यहां है। अब यहां से बायां आएंगे 45, तो वास्तव में 45 बायां आएंगे, तो क्या हो रहा है? दक्षिण, जो कि ठीक है। उसके बाद बोल रहा है क्या? उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम कहाँ है? यहां से बायां आएंगे, तो क्या बोल रहा है? पश्चिम कहा जाए। तो ये भी 45 डिग्री क्या आ गया? बायां आ गया। तो बोल रहा है यही क्रम आगे बढ़ता रहे। तो क्या पूछा? उत्तर को क्या कहा जाएगा? तो उत्तर तो ये है, ये पूछा जा रहा है। तो हम क्या बोल रहे हैं? 45 डिग्री बायां। तो यहां से 45 डिग्री बायां आएंगे तो कहां आ जाएंगे? बायां 45 डिग्री। तो 45 डिग्री बायां आएंगे तो क्या आ रहा है? उत्तर और पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम कहां है? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि नॉर्थ और वेस्ट मतलब उत्तर और पश्चिम, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आइए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है एक संध्या। एक संध्या का मतलब एक संध्या नहीं, मतलब संध्या का मतलब इस प्रश्न के अनुसार से शाम। संध्या, एक संध्या मतलब एक शाम, राम और श्याम, राम और श्याम आमने सामने बात कर रहे हैं। यदि श्याम की परछाई राम के
ठीक दाएं थी, दाएं थी। तो श्याम किस दिशा के सम्मुख खड़ा था? ऑप्शन ए में क्या है? दक्षिण, बी में उत्तर, सी में पूर्व और डी में पश्चिम। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाइए। बन गया? बन गया जी। तो आइए देखते हैं। अगर हम बात करें, बोल रहा है एक संध्या, संध्या का मतलब शाम, ठीक है। बोल रहे राम और श्याम आमने सामने हैं, तो मान लेते हैं राम और श्याम आमने सामने हैं। तो राम अगर ऐसे है, जैसे राम लिखे हैं, तो मेरा दायां, मेरा जो दायां होगा राम का दायां, मेरा बायां जो होगा राम का बायां। लेकिन श्याम का, अगर राम का दायां है तो श्याम का क्या हो जाएगा? बायां। तो दायां तो इधर होगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि राम और श्याम, अब संध्या का मतलब क्या होगा? शाम, संध्या तो मतलब शाम होगा, तो शाम की बात बोल रहा है। और बोल रहा है श्याम की परछाई राम के दायां, तो राम इधर है, तो राम के दायां किधर होगा? इधर होगा, ठीक है। तो परछाई तो परछाई तो इधर बन रहा है, ठीक है। अब परछाई, श्याम की जो परछाई बन रही है वह राम के ठीक दाएं। अब परछाई अगर इधर बन रहा है, ठीक है, तो शाम का समय है, ठीक है। तो शाम का समय है, तो शाम का समय का मतलब क्या होगा? सूरज पश्चिम दिशा में होगा, तो शाम का मतलब सूरज, ये मान लेते हैं सूर्य, ये सूर्य हो गया। शाम का समय, शाम का समय का मतलब क्या होगा? पश्चिम। अगर शाम का समय है, पश्चिम है, तो और राम के दाईं ओर बन रहा है, तो अगर सूरज पश्चिम दिशा में, तो उसका परछाई कहां बनेगा? पूरब दिशा में बनेगा, पूरब दिशा में बनेगा, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि श्याम की परछाई राम के दाएं बन रहा है, तो राम के अगर दाएं है तो इस श्याम के क्या है? बाएं होगा। आई राम का क्या होगा? दाएं होगा, क्योंकि राम का अगर दाएं है तो श्याम का बाएं होगा, ठीक है। तो राम का दाएं भी है, ठीक है। संध्या का समय है, सूरज पश्चिम दिशा में भी है, ठीक है। तो अब अगर हम बात कर लें तो ये क्या हो गया? नॉर्थ, ये क्या हो गया? साउथ। आई वास्तव में पश्चिम दिशा लिए हैं, तो वास्तव में इधर पश्चिम ही होता है, ठीक है। और इधर क्या हो गया? ईस्ट, पूरब, तो इधर पूरब भी है। तो जो हम डायरेक्शन के अनुसार से लिए थे वो क्या हो गया? सेट हो गया, ठीक है। अब सेट हो गया मतलब फिर से देख लेते हैं एक बार। संध्या का समय पश्चिम दिशा में, तो पश्चिम इधर होना चाहिए, तो पश्चिम इधर है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि आमने सामने है, तो आमने सामने है। अब कौन उत्तर है कौन दक्षिण है ये तो निश्चित नहीं था, लेकिन श्याम की जो परछाई बन रही थी और राम के दायां, तो राम के दायां तो इधर होगा। दूसरा बात कि अगर शाम का समय है तो उसका शाम का समय सूर्य पश्चिम दिशा में होगा, और परछाई जो बनेगा किधर बनेगा? पूरब दिशा में बनेगा, ठीक है। तो राम के दाएं हो गया।
तो राम के दाएं पूरब में बन रहा है। अब राम के अगर दाएं है तो ये पूरब होना चाहिए, जो कि पूरब वास्तव में है, पश्चिम होना चाहिए जो कि वास्तव में है। इसका मतलब नॉर्थ और साउथ ये दोनों होगा। ठीक है, तो बोल रहा श्याम किस दिशा के सन्मुख खड़ा है, तो श्याम किस दिशा के सन्मुख खड़ा है, साउथ। तो श्याम जो होगा दक्षिण दिशा के, श्याम जो होगा दक्षिण दिशा के सम्मुख खड़ा था। समझ में आया जी? आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। बोल रहा था कि संध्या, अब ये कोई जरूर नहीं, आप इधर भी लीजिएगा तब भी आंसर वही आएगा। ठीक है, तो श्याम पहले संध्या का समय है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि हम नॉर्थ साउथ ही बना लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मान लेते हैं, हम पार ही लेते हैं, उसी के बाद बनाते हैं। तो बोल रहा संध्या का समय, संध्या का समय का मतलब सूर्य किधर होगा, पश्चिम दिशा में होगा। ठीक है, अब राम के दाईं ओर, तो राम अगर हम इधर थे, संध्या के समय अगर है, ठीक है, तो जो परछाई बनेगा वो किधर बनेगा, राम के दाईं ओर। तो राम के दाईं ओर किधर होगा, इधर होगा, तो परछाई इधर बनेगा, परछाई इधर बनेगा। ठीक है, तो राम के दाईं ओर हो गया। आई क्या है, श्याम के बाईं ओर हो जाएगा, राम के दाईं ओर तो श्याम के बाईं ओर हो जाएगा। तो ये परछाई किस दिशा में बन रहा है, पूरब दिशा में बन रहा है। ठीक है, तो वास्तव में पूरब ही आ रहा है, और यहां से परछाई बनेगा तो पूरब ही होगा। ठीक है, अब बोल रहा है तो ये पश्चिम है, ये है, ये पूरब है, ये है। ठीक है, तो राम के दाईं ओर भी है, तो श्याम किस दिशा के सन्मुख खड़ा है, तो दक्षिण दिशा, क्योंकि सामने क्या है, दक्षिण है, तो श्याम दक्षिण दिशा के सन्मुख खड़ा है, जो कि ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, तो ये तो क्वेश्चन हो गया। अब आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने नौ हैं जिनके ठीक पहले 6 है, लेकिन ठीक बाद में 3 नहीं। ठीक है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है 5, बी में 4, सी में 2 और डी में 3। वो संख्या दिया है 6, 9, 3, 7, 6, 9, 6, 3, 9, 6, 4, 6, 9, 4, 7, 6, 6, 6, 9, 3, 6, 9, 7, 6, 9, 2, 9, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 1, 2, 3, 4। छूटा नहीं ना कुछ, 69, 37, ठीक है, उसका 69, 63,
ठीक है, बनाइए जो भी है। वही हम चेक कर रहे थे कि क्वेश्चन इसमें जो ये रिटेन है वो सही है या नहीं, तो इसको क्वेश्चन को बनाइए। बन गया जी। तो आइए देखते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन में देखिए, ये जो भी अभी चल रहा था डायरेक्शन का जो क्वेश्चन था, वो जितना भी टाइप का क्वेश्चन था वो हम लेने का प्रयास किए, और डायरेक्शन का क्वेश्चन अब समाप्त हो गया। ठीक है, और उसके बाद ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरह से भी सेट किए हैं ताकि कुछ क्वेश्चन शुरू में अच्छा लिया जाए, उसके बाद कुछ क्वेश्चन, जैसे कुछ क्वेश्चन कड़ा लिया जाए, कुछ क्वेश्चन आसान लिया जाए। जैसे इसके पहले जो डायरेक्शन का जितने भी क्वेश्चन थे वे अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, अब हम कुछ ऐसा क्वेश्चन लिए हैं ताकि आसान रहे और एग्जाम के लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो ये जो क्वेश्चन है, इसके बाद एक दो क्वेश्चन जो है वो आसान आसान क्वेश्चन है, ताकि प्रैक्टिस करने में भी मजा भी आए। ठीक है, रिवीजन करने में मजा आए, बोरिंग ना लगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बोल रहे इस सब क्वेश्चन जो अभी तो डायरेक्शन का खत्म हो गया, अब जो ये क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन आगे में है, वो ये सब क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं। ठीक है, मतलब इस सब में क्या है, क्या सिर्फ आपके नॉलेज को नहीं बल्कि आपके प्रैक्टिस को चेक कर रहा है, आप कितना जल्दी बना सकते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है क्या सिर्फ देखना है, बोल रहा है ऐसे कितने 9 होना चाहिए, 9 की बात बोल रहा है। ठीक पहले 6 होना चाहिए, ठीक बाद 3 नहीं होना चाहिए, मतलब 9 तो होना ही चाहिए, और ठीक पहले और ठीक बाद क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, ठीक पहले 6 होना चाहिए, और ठीक बाद 3 नहीं होना चाहिए। इस तरीका से चुनना है कि ठीक पहले 9 होना चाहिए लेकिन ठीक बाद 3 नहीं होना चाहिए। तो 6 तो होना चाहिए और 3 नहीं होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले तो हमको 9 पर फोकस करना है। 9 कहां है, तो 9 यहां है। तो 9 के पहले 6 होना चाहिए जो कि है, लेकिन 3 नहीं होना चाहिए, लेकिन 3 है जी, तो ये आंसर नहीं होगा, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, फिर बात कर लेते हैं। 9, तो 9 यहां है, तो ठीक पहले 6 होना चाहिए लेकिन बाद में 3 नहीं होना चाहिए, तो बाद में 3 नहीं है, तो ये हो सकता है। फिर बात कर लेते हैं, 9 के पहले क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, तो 6 है जी, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, फिर यहां 9 है, 9 के पहले 6 होना चाहिए लेकिन बाद में 3 नहीं होना चाहिए, तो ये हो सकता है। ठीक है, फिर 9 के पहले, अच्छा 9 की बात है ना, तो 9 कहां है, 9 यहां है, 9 के पहले क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन 3 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां तो 3 है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। 9 है, 9 के पहले 6 होना चाहिए, बिल्कुल सही है, और 3 नहीं होना चाहिए, तो 3 नहीं है, तो ये हो सकता है। फिर बात कर लेते हैं, 9 है, 9 के पहले 6 होना चाहिए लेकिन बाद में 3 नहीं होना चाहिए, तो 3 नहीं भी है। 9 के पहले 6 होना चाहिए, तो 6 तो है नहीं, तो ये होगा नहीं। तो कितने आ गए जी, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 ऐसा जगह है कि इसके पहले 6 भी है और 3 नए है, तो ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर। इस सब में टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, क्यों, क्योंकि अगर मतलब हर चीज को चेक करना है, थोड़ा सा गया अगर आप मिस्टेक कर गए तो आंसर में अंतर आ जाएगा, और एक थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से सबसे आसान क्वेश्चन सबसे कड़ा क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 था, अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। आजकल ये सब क्वेश्चन ही ज्यादा पूछा जा रहा है, ये सब में ये देखा जा रहा है कि आप कितने एक्टिव हैं, आपका दिमाग कितना शार्प है। ये नहीं देखा जा रहा है कि आपका कितना नॉलेज है, नॉलेज तो आप प्राप्त कर ही लीजिएगा, लेकिन दिमाग को चेक कर रहा है ये सब क्वेश्चन पूछ के। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 6 हो तथा ठीक बाद 7 हो? ऑप्शन ए है 5, बी में 4, सी में 1, डी में 2। संख्या है 3, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 5, 7, 5, 6, 6, 5, 7, 2, 4, 7, 5, 6, 6, 5, 7। ये है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19 को। तो 1, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 15, 18, 19। हाँ ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाइए। बन गया जी। बन गया। तो आइए देखते हैं। बोल रहा है कि 5 होना चाहिए, ठीक पहले 6 और ठीक बाद 7। यानी कि 5 तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके पहले 6 होना चाहिए और उसके बाद 7। तो 5 पहले कहाँ है जो देखते हैं। 5 यहाँ है, तो इसके पहले 6 है जी, नहीं है तो ये नहीं होगा। ठीक है, 5 होना चाहिए, 5 के पहले क्या होना चाहिए 6, लेकिन 5 के पहले क्या है 7, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। 5 है तो 5 के पहले क्या 6 होना चाहिए, है 5 के बाद क्या 7 होना चाहिए जो है, तो ये होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। फिर 5 यहाँ है तो 5 के पहले 6 होना चाहिए, तो 6 नहीं है तो ये नहीं होगा। यहां बात कर लेते हैं, 5 के पहले 6 है 7 होना चाहिए, 7 भी है तो ये होगा। तो कितने आए 2, तो 2 हमारा आंसर हो गया। 2 कहां है ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आजकल ये सब क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि यदि 12 जनवरी 2015 रविवार हो, रविवार हो तो 12 जनवरी 2016, 12 जनवरी 2016 कौन सा दिन होगा। अब हम लोग आ गए हैं क्या, हाँ अगले चैप्टर पे आ गए हैं, सोमवार। यदि 12 जनवरी 2015 रविवार हो तो 12 जनवरी 2016 कौन सा दिन होगा जो। बी में रविवार, सी में बुधवार,
डी में शनिवार। ठीक है, इस क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 10। बन गया जी। तो दो चैप्टर तो खत्म हुआ, ये तीसरा चैप्टर हम लोग आए हैं, इसका नाम है कैलेंडर। ठीक है, बोल रहा 12 जनवरी 2015 को अगर रविवार है तो 12 जनवरी 2016 कौन सा दिन हुआ है। तो अगर हम कैलेंडर की बात कर लें, तो कैलेंडर में दो चीज होता है। पहला, एगो तो सामान्य वर्ष होगा, एगो होता लीप ईयर्स, अधिवर्ष, इसी को लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, तो सामान्य वर्ष में 365 दिन होता है, लीप ईयर्स में 366 दिन होता है। सामान्य वर्ष में फरवरी पर डिपेंड करता है कि इसमें जो फरवरी होता है 28 दिन का, इसमें जो फरवरी होता है वो 29 दिन का होता है। ठीक है, तो अगर हम आगे बात कर लें, ठीक है, तो मंथ कोड की अगर बात कर लें तो हालांकि ठीक है, इतना जान लीजिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर फिर आगे बात करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए तो ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। अगर लीप ईयर्स की बात कर लेते हैं तो लीप ईयर्स में अंतिम 2 अंकों, जैसे लीप ईयर्स कौन सा होता है, तो मान लेते हैं 2012 है। ठीक है, तो अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देने के बाद अगर पूरी कट जाए तो वो होता है लीप ईयर्स, और 4 से न कटे तो वो होता है सामान्य वर्ष। ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर शताब्दी में रहेगा तो 400 से डिवाइड होगा तब वो लीप ईयर्स होगा। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं इस क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें, बोल रहा है कि 12 जनवरी 2015 रविवार हो, तो 12 जनवरी 2016 कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो अगर इसका नियम यह है कि अगर डेट सेम हो, डेट सेम है, मंथ भी सेम हो, डेट और मंथ अगर सेम हो तो कैलेंडर फरवरी पर डिपेंड करता है। ठीक है, फरवरी पर डिपेंड करता है। अगर फरवरी 28 दिन का होगा तो कैलेंडर 1 दिन बदलेगा। अगर फरवरी 29 दिन का होगा, फरवरी 29 दिन का होगा तो कैलेंडर 2 दिन बदलेगा। ठीक है, तो 12 जनवरी यहां भी 12 जनवरी। ठीक है, डेट भी 12 सेम है, मंथ भी सेम है। ठीक है, तो फरवरी की बात कर लेते हैं, 12 जनवरी 2015 और 12 जनवरी 2016, तो 16 का जब तक लीप ईयर्स आएगा नहीं तब तक तो फरवरी 29 दिन का होगा नहीं। भले 2016 इसमें आ गया है लेकिन अभी फरवरी क्रॉस हुआ नहीं है।
ठीक है, तो फरवरी पर निर्भर करेगा। तो जब तक कि फरवरी आएगा नहीं तब तक फरवरी लीप ईयर्स हो या फिर साधारण वर्ष हो, फरवरी आएगा तब तो नियम लागू होगा। ठीक है, तो इसमें तो फरवरी कितना दिन का होगा, 28 दिन का होगा। अगर यही रहता 16 फरवरी, ठीक है, तो अब कैलेंडर 2 दिन आगे बढ़ता, लेकिन फरवरी की तो बात हुआ नहीं है। 12 जनवरी 2015 और 12 जनवरी 2016, तो इसमें जो फरवरी हो रहा है वह फरवरी हो रहा है कितने दिन का, 28 दिन का। तो कैलेंडर 1 दिन आगे बढ़ेगा, तो रविवार के आगे क्या होता है, सोमवार, तो सोमवार हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 11 की बात कर लें, बोल रहा है कि यदि 15 अगस्त 1947 सप्ताह का कौन सा दिन था। ठीक है, ऑप्शन बोल रहा है, ऑप्शन क्या है, 15 अगस्त सोमवार, बी में सोमवार, क्वेश्चन नंबर 11 शुक्रवार, सी में गुरुवार, डी में शनिवार। इसको बनाइए, क्वेश्चन नंबर 11। बन गया जी। तो इसके लिए थोड़ा सा देखिए, बताते हैं। कैलेंडर की अगर हम बात कर लेते हैं, कैलेंडर में जैसे अभी हम बता रहे थे, इसमें सामान्य वर्ष होता है, एगो अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर्स होता है। समान वर्ष में 365 दिन होता है और अधिवर्ष में 366 दिन होता है। इसमें जो फरवरी होता है ये 28 दिन का, और इसमें जो फरवरी होता है 29 दिन का। ठीक है, उसके बाद हम अभी बताए थे क्या, कि जब डेट मंथ सेम हो तो कैलेंडर फरवरी पर निर्भर करता है। फरवरी अगर, इसके बाद यहां बात कर लेते हैं, फरवरी अगर 28 दिन का होगा तो कैलेंडर 1 दिन बदलेगा। फरवरी अगर 29 दिन का होगा तो कैलेंडर 2 दिन बदलेगा। ठीक है, इतना हम पिछला क्वेश्चन में बताए थे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो चाहिए वो हमको चाहिए, पहला तो मंथ कोड चाहिए, क्योंकि मंथ भी है, डेट तो होता ही है। ठीक है, उसके बाद ईयर कोड चाहिए, और बाद कौन सा सप्ताह है उसका कोड चाहिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहला बात कर लेते हैं मंथ कोड। इसको मिटाएं, इसको मिटाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मंथ कोड। अच्छा, उससे पहले बात कर लेते हैं, जो ये जो मंथ कोड हम बताने वाले हैं, ये 1900 के अनुसार, जैसे कि 1800, 1900 शताब्दी होता है ना, 2000, 2100 ऐसे, तो ये जो कोड होगा 1900 का होगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून,
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो इसका जो होता है 144, 025, 036, 146 मंथ कोड इसका। अब ये तो हो गया सामान्य वर्ष, ये हो गया अधिवर्ष। तो अधिवर्ष या फिर लीप ईयर्स में सब सेम रहता है, सिर्फ जनवरी और फरवरी में एक एक कम जाएगा। तो जनवरी में एक कम जाए, एक में एक कम जाएगा तो क्या 0, 4 में एक कम जाएगा तो कितना आ जाएगा 3। बाकी सब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बाकी सब में वही रहेगा 144, 025, 036, 146। ठीक है, तो सामान्य वर्ष रहे या फिर लीप ईयर्स रहे। ठीक है, सामान्य वर्ष रहेगा तो इसका कोड है, याद करने का कोड तो ऐसे ये है, याद करने का तरीका है 144, 025, 036, 146, आप जैसे याद कर लीजिए। और लीप ईयर्स में अगर बात कर लेते हैं तो सिर्फ 2 मंथ में एक एक घट जाएगा, जनवरी में एक घट जाएगा, फरवरी में एक घट जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। दूसरा बात कर लेते हैं सप्ताह। सप्ताह की बात कर लेते हैं तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, 0 1 से शुरू होता है ऐसे, 1 2 3 4 5 6, ये 0, ये 0 0। ठीक है, 1 से कर सकते हैं या 0 1 कर सकते हैं, 02, 03, 04, 05, 06, ये 0 0। सप्ताह कोड हो गया। अब आ गया तीसरा ईयर कोड, ईयर कोड। ठीक है, तो मान लेते हैं 1200, ऐसे 12 ही लिखते हैं, 1200 1300 ऐसे होगा, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ठीक है, 23। इसका याद करने का तरीका है 64 20, फिर यहां 64 20। तो देखिए, तो हम जो बोले कि ये 1900 का कोड है। ठीक है, तो 1900 में क्या आ गया 0, इसका मतलब ये सब जो होगा 1900 का कोड होगा। अब यहां क्या आ गया 64 20, 64 20, फिर 64 20। ठीक है, तो 1900 0 है, तो 0 है, तब ये जो हो गया क्या हो गया, ये जो कोड है ये 1900 का है, तो 1900 में तो 0 है। तो जब कभी भी अगर 2020 की जैसे अगर बात कर ले, 1900 का हो गया, अगर 2000 की बात कर लेगा, ठीक है, तो उसमें हम 6 जोड़ देंगे। 1800 की बात करेगा तो जोड़ देंगे। अगर 2000 की बात करेगा तो 6 जोड़ेंगे, 1800 की बात करेगा तो 2 जोड़ेंगे। ठीक है, 2100 की बात करेगा 4 जोड़ेंगे, 1700 की बात करेगा 4 जोड़ेंगे। ठीक है, तो अब आइए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो प्रश्न क्या बोल रहा है, 15 अगस्त 1947, इसको कैसे बनाना है जो देख लेते हैं। जो भी डेट दिया रहेगा उसको लिख लेंगे, लिख लिए, इतना तक कोई दिक्कत। उसके बाद अगस्त है, मंथ का कोड, अगस्त कहां है जी, तो अगस्त तो ये होगा, जुलाई के बाद अगस्त आता है, तो अगस्त का कोड क्या है 3, तो 03, कोई दिक्कत। उसके बाद जो ईयर रहेगा तो अंतिम 2 अंक जो रहेगा ईयर का वो एक बार लिख लेंगे, लिख दिए। उसके बाद अंतिम 2 साल, जैसे कि क्या किए, पहले सबसे पहले डेट लिख लिए, उसके बाद अगस्त का कोड, उसके बाद जो ईयर रहेगा उसको अंतिम 2 अंक को एक बार लिख लेते हैं, तो 47 अंतिम 2 अंक है, इसको लिख लिए। उसके बाद अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें कितने लीप ईयर्स हैं जो, ठीक है, तो 4 से अगर भाग देते हैं तो 11 चौ, और जो पूरी तरह से विभाजित होगा जो, तो 11 बार में करेंगे तो 11 चौ 44, 12 चौ 48 आ जाएगा, वो कटेगा नहीं, तो 11 इसमें लीप ईयर्स हैं, तो 11 इसमें, और इसको अब जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत। अब आइए देखते हैं, 7 3 10 5 15 1 16 के 6, बाकी कितना बच गया, 1 4 5 6 76 आ गया, टोटल कितना आ गया 76 आ गया। तो हमको निकालना क्या है, सप्ताह,
तो सप्ताह आने के लिए हमको क्या करना होगा, 76 को 7, देखिए 1900 है तो 1900 है तो इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है। तो उसके बाद कितना है, 1900 है तो इसीलिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर ये 2000 रहता तो इसमें हम यहाँ 6 जोड़ते, लेकिन 1900 है तो कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है, क्योंकि कोड तो 1900 का ही है। अब 76 आ गया तो कौन सा सप्ताह है, तो सप्ताह निकालने के लिए इसको 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देने के बाद जो शेष बचेगा वही सिर्फ हम लेंगे। तो यहां क्या लेंगे, शेष। तो 7 9 70 बच गया क्या, 06। 06 का मतलब कौन सा दिन बोल रहा है, फ्राइडे, तो फ्राइडे हो। तो 15 अगस्त 19, हाँ यहाँ 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन होगा जी, फ्राइडे। फ्राइडे कहां है, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, यदि 14 मई 1985 को रविवार था तो 15 अगस्त 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ए में सोमवार, बी गुरुवार, सी शुक्रवार, सी बुधवार। इसको बनाइए। बन गया जी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, ये रविवार है। तो पिछला बार क्या था, पिछला बार तो ये नहीं था, डायरेक्ट पूछा था कौन सा दिन होगा, तो डायरेक्ट पूछा है तो डायरेक्ट निकालना है, जो दिन आएगा जो आएगा। लेकिन अगर दे रहे कि रविवार है तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि वास्तव में वो रविवार है या नहीं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तुम क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले 14 होना चाहिए, इसके बाद कर लेते हैं 14। उसके बाद मई का कोड, सबसे पहले तो लीप ईयर है ना, तो मई का कोड, मई का कोड, तो मई का कोड सबसे पहले हम देखेंगे कब आ रहा है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5वां महीना आ रहा है, ठीक है। तो अब 5वां महीना 144 0 25, तो 144 तो 3 हुआ, उसके बाद 0, उसके बाद 2, तब 5वां आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 0 2। उसके बाद 85, उसके बाद 85 को क्या करना है, 4 से भाग देंगे। तो 4 से अगर भाग देते हैं तो क्या, 4 दूनी 8, 21 आ गया, तो 21 आ गया। आइए इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ते हैं, 4 2 6, 6 5 11, 12 के 2 बाकी 1, 8 10 11 1 12, 122 आ गया, ठीक है। तो 122 आ गया, तो 122 को क्या करना है, 7 से भाग देते हैं, तो रिमाइंडर शेष क्या बच रहा है, तो 7 एकम 7, बाकी क्या बच गया 5, ठीक है। 7 से अगर हम भागा देते हैं
तो 7 एकम 7, बाकी क्या 7 5 12, 2 7 7 49, 49 का मतलब कितना 3, 0 3। और 0 3 का मतलब क्या, संडे तो होता 0 1, मंडे तो होता 0 2, और मंडे मतलब संडे मंडे ट्यूसडे, संडे मंडे ट्यूसडे, तो क्या आ गया ट्यूसडे। फिर से लिख दें क्या वो सब, वो तो हम पिछले क्वेश्चन में लिख ही दिए हैं, ठीक है। तो 0 1 का मतलब होता है संडे, 0 2 का होता है मंडे, और 0 3 का मतलब होता है ट्यूसडे। तो ये क्या आया जी, ट्यूसडे, लेकिन प्रश्न में क्या बोल रहा है, संडे। तो आया है क्या, आया है ट्यूसडे, लेकिन प्रश्न क्या बोल रहा है, संडे, ठीक है। तो संडे आने का मतलब क्या है, कैलेंडर क्या है 2 दिन पीछे है। जैसे आज संडे है और कोई बोल रहा है कि जैसे आज ट्यूसडे है, कोई बोल रहा है कि संडे को काम हुआ था, इसका मतलब 2 दिन पीछे है। तो चाहे तो 2 दिन पीछे होगा या 5 दिन आगे होगा, क्योंकि टोटल तो 7 दिन ही है, ठीक है। तो आइए अब यहां बात कर लेते हैं। यहां अगर बात कर लेते तो 15 अगस्त की बात किया है, तो अगस्त का, अब देखिए अगस्त का बात किया तो अगस्त कहां है, अगस्त, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 8वां महीना है, ठीक है। तो 8वां अक्षर जाना होगा, तो 144 0 25 और 0 36, तो 0 के बाद क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो हम यहां 3 दे देंगे। तो इस तरह से आपको याद करना होगा हर चीज, ठीक है। तो 15 हो गया, अगस्त हो गया, उसके बाद क्या है 20। अब इसमें कितना लीप ईयर्स है, तो 20 में 4 से भाग देंगे, तो 20 में 4 से भाग देंगे तो 5 आ गया, ठीक है। तो 5 3 8 5 5 10 3 13 के 3, बाकी कितना बच गया 1, तो 2 1 3 1 4, 43 आ गई, ठीक है। अच्छा एक चीज और हम बोले थे, हम बोले थे कि ये जो कोड था मंथ कोड या वीक कोड, वो कितना का था 1900 का, लेकिन यहां बात क्या कर रहा है 2000 का। तो हम बोले थे कि 1900 का है तो 0, और 2000 का रहेगा तो क्या होगा 6, और 1800 का रहेगा तो क्या होगा 64 20 होता है, तो 64 20, और उसके बाद फिर 64 20, तो 0 के बाद 6 और इसके पहले 2, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1900 के लिए तो 0 था, लेकिन 2000 2000 है, तो 2000 के लिए हम इसमें 6 जोड़ देंगे, तो ये क्या आ गया 49। अब 49 को अगर हम कौन सा दिन निकालना, तो 7 से भाग देंगे तो क्या आ गया 0 0, और 0 0 का मतलब क्या होता है सैटरडे। तो सैटरडे हमारा आंसर अभी नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि कैलेंडर तो 2 दिन पीछे है। तो सैटरडे से तो अगर 2 दिन पीछे लेंगे तो कौन सा दिन आएगा थर्सडे, का मतलब बृहस्पतिवार, यानी कि गुरुवार। गुरुवार कहाँ है ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। कहाँ है, तो ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आइए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किसी सामान्य वर्ष में यदि 20 मार्च को शुक्रवार है, तो 20 दिसंबर को कौन सा दिन सप्ताह का होगा। ए में क्या बोल रहा है सोमवार, बी में क्या बोल रहा है रविवार, सी में क्या बोल रहा है शनिवार, डी में क्या बोल रहा है शुक्रवार। 13 नंबर क्वेश्चन, इसको बनाइए।
बन गया जी। तो जब खाली डेट दिया जाए और मंथ दिया जाए, ईयर ना दे, तो इसमें कोड पर भी उसमें भी डेट क्या है, सेम है, ठीक है। तो अगर डेट सेम हो, डेट तो सेम है और ईयर ना दिया हो, तो 20 मार्च और 20 दिसंबर की बात किया है, तो 20 मार्च को क्या बोल रहा है, फ्राइडे, ठीक है। तो 20 दिसंबर को क्या होगा जो, तो अगर हम ध्यान दें, ईयर तो दिया नहीं है, ठीक है। 20 संख्या जो डेट दिया है वह भी सेम है, ठीक है। तो जो मार्च और दिसंबर की बात कर रहा है सिर्फ मंथ पर निर्भर करता है, तो मार्च और दिसंबर की बात कर रहा है, तो जो मंथ का कोड होगा, ठीक है, या जो मंथ के कोड में अंतर होगा वो दिन में भी अंतर हो जाएगा। जैसे अगर मार्च की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो 144 025 036 146, ठीक है। तो जनवरी फरवरी मार्च ये आ गया और दिसंबर ये आ जाएगा, ठीक है। तो मार्च का कोड कितना है, तो मार्च का कोड जो है 4 है और दिसंबर का कोड कितना है, दिसंबर का कोड 6 है, ठीक है। तो कितना बढ़ रहा है जी, तो अगर 2 जोड़ दें तो दिसंबर का कोड आ जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से बोल रहा है कि कौन सा दिन होगा, तो मार्च का कोड, मार्च कौन सा दिन बोल रहा है, फ्राइडे, तो फ्राइडे में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो कौन सा दिन आ जाएगा, संडे, तो संडे हमारा आंसर आ गया रविवार, रविवार हमारा आंसर हो गया जो कि ऑप्शन बी है, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि सोहन जन्मदिन 15 जुलाई 17 का है तथा उस दिन रविवार था। अगले किस वर्ष पुनः रविवार को ही जन्मदिन मनाएगा। एक में बोल रहा 15 जुलाई 2023, बी में 15 जुलाई 24, सी में 15 जुलाई 2025 और डी में 15 जुलाई 2026। इस क्वेश्चन को बनाइए तो। बन गया जी। बोल रहा है कि सोहन का जन्मदिन 15 जुलाई 2017 को था, ठीक है, और उस दिन रविवार था, तो अगले वर्ष पुनः रविवार को ही जन्मदिन मनाना है। इसका मतलब क्या है, कैलेंडर का रिपीटेशन की बात बोल रहा है, मतलब 2017 जिस दिन रविवार था उसी दिन कौन ऐसा, जैसे 2017 को रविवार था, तो अब रविवार को ही कौन ऐसा वर्ष होगा
और वो भी डेट होना चाहिए 15 जुलाई को कि संडे आए। ठीक है, तो इसका मतलब संडे तो होना ही चाहिए। अब ये 2017 में, तो अगली बार वैसा कौन सा दिन आएगा कि रविवार ही हो। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन आता है वो कैलेंडर की रिपीटेशन की बात आता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या होता है, जो कि अंतिम 2 अंक को 4 से भाग, कैलेंडर की रिपीटेशन की बात कर लेते हैं। टेशन की बात कर लेते हैं, तो कोई भी साल रहे जिसके अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देंगे। ठीक है, 4 से भाग देने के बाद शेष की बात करते हैं। अगर शेषफल 1 आएगा, ठीक है, तो हम कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। ठीक है, अगर शेषफल 2 या 3 आएगा तो 11 जोड़ेंगे। अगर शेषफल 0 आएगा तो 28 जोड़ेंगे। ठीक है, और दुनिया का कोई भी कैलेंडर 28 वर्ष बाद रिपीटेशन होता है, पुनः आता है। ठीक है, तो 2017 है, 17 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 4 16। शेष कितना आ रहा है जी, शेष आ रहा है 1, और शेष 1 आने पर हम कितना जोड़ने के लिए बोले, 6 जोड़ने के लिए बोले। तो 2017 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 17 अच्छो कितना आ गया, 23। तो 2023, तो 2023 में 15 जुलाई को कौन सा दिन आएगा, संडे। तो ताकि वह पुनः जन्मदिन मना सके। तो कहां है ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर। बस आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और हमारा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, यदि आज शनिवार है, तब 12 सप्ताह 215 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बोल रहा है मंगलवार, बी में गुरुवार, सी में शुक्रवार, डी में शनिवार। क्वेश्चन नंबर 16, किसी महीने की 25 तारीख को रविवार है, तब महीने की 2 तारीख से पहले कौन सा दिन आया होगा। ऑप्शन गुरुवार, शुक्रवार, बुधवार। इसको बनाइए।
बन गया जी। देखिए बोल रहा है कि 12 सप्ताह 2015, देखिए निकालने बोल रहा है कि कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा कि मतलब सप्ताह का ही कोई दिन होगा। तो कोई भी दिन रहे, मान लेते हैं संडे है तो 7 दिन बाद फिर संडे आएगा, चाहे मंडे रहे 7 दिन बाद फिर आएगा। मतलब सप्ताह की बात अगर जैसे 7 जोड़ते हैं या 7 घटाएंगे तो दिन में कोई अंतर नहीं आएगा। तो अगर सप्ताह की बात बोलेगा तो उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 12 सप्ताह बोल दे, जैसे 10 सप्ताह या 100 सप्ताह। अगर आज मंगलवार है तो 100 सप्ताह बाद क्या होगा, तो मंगल ही ना होगा जी। ठीक है, तो सप्ताह पर कोई फर्क नहीं पड़ता, या 7 जोड़ देंगे या 7 घटा देंगे तो सप्ताह पर दिन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि आज अगर शनिवार है तो 12 सप्ताह, तो सप्ताह पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 215 दिन के बाद, तो 215 को क्या करेंगे, 215 को 7 से भाग देंगे, तो 7 से भाग देंगे तो शेष क्या आ जाएगा, शेष आ जाएगा 5। ठीक है, तो शनिवार है, शनिवार में 5 जोड़ देंगे तो शनिवार, और शनिवार में 5 दिन जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, शनिवार। शनिवार के बाद क्या आएगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, तो क्या आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा। तो गुरुवार हमारा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। बस आइए इस पर आप आते हैं। बोल रहा है कि 25 तारीख को क्या बोल रहा है, तो 25 तारीख को बोल रहा है रविवार, रविवार। तो महीने की 2 तारीख, 2 तारीख से पहले कौन सा दिन आएगा, 1 तारीख। तो अगर 25 तारीख आज है, 7 घटा देंगे तो पहले आएंगे, 7 घटाएंगे तो 25 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 18। फिर 7 घटाएंगे तो क्या, 11। तो 11 को भी क्या होगा, अच्छा सॉरी 11 भी हुआ है ना, हमको तो आप कम करना है। फिर 7 घटाएंगे तो कौन सा आएगा, 4 तारीख। 4 तारीख को क्या होगा, रविवार। तो अगर 4 तारीख को रविवार हो रहा है, ठीक है, तो 3 तारीख को कौन सा दिन होगा, 3 तारीख को, 4 तारीख को अगर रविवार है तो 3 तारीख को शनिवार होगा। जैसे ऐसे ही तो होता है, 01, 02, 03, 04, 05, 06 और 00। यहाँ हो गया संडे, यहाँ हो गया मंडे, यहाँ हो गया ट्यूसडे, यहाँ हो गया वेडनेसडे, यहाँ हो गया थर्सडे, यहाँ हो गया फ्राइडे, यहाँ हो गया सैटरडे। तो बोल रहा है कि 4 तारीख को अगर रविवार है, ठीक है, तो 4 तारीख से पहले आएंगे तो क्या आ गया, 3 तारीख सैटरडे आ गया। फिर 2 तारीख क्या आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा। तो हमको बोल रहा था क्या, 2 तारीख तो आ गया फ्राइडे, लेकिन 2 तारीख से पहले तो 1 तारीख कौन सा होगा, 1 तारीख होगा थर्सडे। थर्सडे का मतलब क्या, गुरुवार। ठीक है, तो गुरुवार कहाँ है, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आज का जो 16 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। इससे आगे 16 क्वेश्चन तक प्रैक्टिस हो गया। फिर आगे जैसे कि हम जो जितना भी क्वेश्चन बोले हैं 100-150 क्वेश्चन जो है वो हम प्रैक्टिस लगातार करा ही देंगे। ठीक है, आज के लिए 16 क्वेश्चन हो गया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगले वीडियो में जो होगा कुछ क्वेश्चन और हो जाएगा। करीबन 16 हो गया तो उसमें करीबन 25-30 क्वेश्चन तक तो पहुंच ही जाना चाहिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।